नमस्कार दोस्तों। जब तक आतंक के साए में जिएंगे हम, तब तक माएँ तस्वीरों से बात करेंगी। अब वक्त है इंसानियत की मशाल जलाने का। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज सुबह-सुबह जब उठा तो मैंने सुना कि दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की अ, जानें गई हैं, कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। तो जहाँ तक जो जिनकी जानें गई हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को इस विकट परिस्थिति में सँभलने का ताकत दें। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच पहुँच सके। उनको पहुँचाने का व्यवस्था सरकार ऑलरेडी कर रही है। उनकी जितना भी संभव सहायता है वो किया जा रहा है, जहाँ तक जो मैंने न्यूज़ में देखा और समझा है। दोस्तों, परेशानी इस बात का नहीं है कि जो भी हॉस्पिटल में हो स्वस्थ कब होंगे, परेशानी इस बात का है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश में शांति रहने का कोई ज़रूरत नहीं है? क्या हमें इसी तरह की चीज़ों से हमेशा लड़ते रहना होगा? कभी पुलवामा, कभी अभी लास्ट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, पुलवामा का अभी आतंकवाद का इतना मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी उसी से कुछ ना कुछ जुड़े हुए तार आज न्यूज़ के ज़रिए और इंटेलिजेंस के ज़रिए पता चल रहा है कि उन लोगों का ही हाथ है, जो कि न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचता है और हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में, इसी के न्यूज़ को मैं देखते हुए एक ज़हन में एक छोटी-सी कविता आ गई, जो मैं अपने लफ्ज़ों में उसको बताने का प्रयास करना चाहूँगा। क्योंकि ये इंसानियत से अगर हम जी ना पाएँ, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब बनता है? हमें क्यों हमेशा अपनों को खोते रहने का दर्द झेलना पड़ता है? क्या उनकी गलती थी, जो उस समय वहाँ पे उपलब्ध थे, अवेलेबल थे? कोई घूमने गया होगा, कोई मार्केट गया होगा, किसी का दुकान होगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या ये सारे लोग बाहर के ही होते हैं? क्या ये देश से बाहर के लोग होते हैं जो इस तरीके के माहौल को बना बना रहे हैं? दिल्ली हो या कहीं भी हो, हर जगह इंसान ही है, नुकसान तो इंसान को ही होता है। जिनके घर वाले चले गए, उनकी तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं सरकार या किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। बात सिंपल है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस रेडी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो इसके पहले जो बहुत सारी छापेमारियाँ हुई, उसमें बहुत सारी जगह पे चीज़ों को कब्ज़ा में भी लिया गया, ताकि और अगर वो नहीं होता तो शायद और भी बड़ा ये धमाका होने वाला हो सकता था। क्योंकि जैसा दिखा जा रहा है, जिस तरीके की ब्लास्ट हुई है, ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। ये केमिकल अटैक का प्लानिंग, ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्लानिंग, जैसा कि न्यूज़ में अपडेट आ रहे हैं अभी तक का जो जाँच है हमारी एजेंसियों के द्वारा। दोस्तों, ये हमें उन लोगों के साथ, अपने देश के साथ खड़ा रहने का वक़्त है, समय है अभी हमारे पास कि हम इन सब चीज़ों में सपोर्ट करें अपने देश को, अपने सेना को, अपने जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस है या फिर और भी बहुत सारी जो हमारी एजेंसियाँ हैं, इनको हम सपोर्ट करें। कहीं न कहीं ये रात-दिन एक करके इन चीज़ों में डटे रहते हैं, तभी हम लोग अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। रही बात घटनाएँ होने की, तो ये इंटेलिजेंस का ही काम है कि बचा कर के कम से कम हो पाता है। नहीं तो और भी बहुत बड़ा होने का चांस हो सकता था, जिस तरीके के आरडीएक्स या केमिकल्स को बरामद किया गया है, पकड़ा गया है। दोस्तों, मैं एक छोटी-सी इसमें कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक जिएँगे हम आतंक के साए में? आखिर कब तक जिएँगे हम आतंक के साए में? हर सुबह डर होगी किसी नए खौफनाक सूचना के छाए में। पुलवामा की वो चीखें आज भी गूंजती है कानों में। लाल किला, पहलगाम सब याद है जहानों में।
कब तक माएँ अपने बेटों की तस्वीरों से बात करेंगी? कब तक धरती अपने वीरों के आँसू खुद से तरसेगी? अब वक़्त है इंसानियत की मशाल जलानी होगी, नफ़रत के अंधेरों को मिटाकर मोहब्बत फैलानी है। दोस्तों, जो भी ये कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं इसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही, और इसी जन्म में क्या इसी धरती पे मिलेगी, इसी समय मिलने वाली है। क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही कि बहुत देर लगता था किसी चीज़ को जाँच करने में, वहाँ तक पहुँचने में। जहाँ तक पता है कि बहुत सारी गिरफ्तारियाँ या बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही है। हमारी जो सेना है या फिर हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस लोग विभाग के जो लोग हैं, वो सभी इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और जहाँ तक कि देखिए कितनी जल्दीबाज़ी में सब कुछ हुआ कि 10 मिनट के अंदर-अंदर लोग वहाँ तक सहायता के लिए पहुँच गए। जो भी टीम होती है, हेल्थ मेडिकल की टीम या फिर जाँच की टीम, सभी लोग 10 मिनट के अंदर-अंदर उस लोकेशन पे पहुँच गए। और इतनी ही बात नहीं है, गृह मंत्री जी भी हॉस्पिटल में उन सभी पीड़ितों से भी मिलने पहुँच गए, जहाँ पे कि उनका इलाज चल रहा था, जिनको उस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उस स्थल को ही मुआयना किया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में एक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। लोग जल्दी से इस पे रिएक्शन करते हैं, किसी भी तरीके की चीज़ों को सँभालने में देर नहीं लगता। राइट? तो दोस्तों, फिर से मैं स्तब्ध हूँ ऐसे न्यूज़ को सुन कर के, देख कर के। आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही वैसे लोगों को न्याय मिलेगा जो हमारे इस बम ब्लास्ट में जिन्होंने अपनी जान गँवाई है, या फिर अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में हैं। जैसा व्यूज़ आ रहे थे, जैसा चीज़ें दिखाई जा रही थी या दिख रही थी, ऐसा मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है या होना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत ही गलत है, और इसमें और क्या ही कहा जाए। तो बस सिंपल है, अपने आप को सचेत रहने का ज़रूरत है। हमेशा अपने आप को उस एंगल पे रखिए कि आस-पास के जो इवेंट्स होते रहते हैं, उस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि हम सतर्क रहें। और ज़्यादातर ये सब चीज़ भीड़-भाड़ में ही होता है। शांत जगह में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ किसी को नुकसान नहीं होगा। ये सभी चीज़ जो होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती है, वो भीड़ में ही होता है। जैसे इन लोगों का बस मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय क्षमता मानवीय को नुकसान पहुँचाना, मानव को नुकसान पहुँचाना। क्योंकि देखिए, अगर कोई गाड़ी जली है या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो आर्थिक तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जो जिनके परिवार के जो लोग इसमें जान गँवा गए हैं, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो क्या एक तरह से दहशत फैलाने का काम जो इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिनके भी द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट या हमारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, इनको अ, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पहलगाँव के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू इस पे रिएक्ट किया गया, उनको जवाब दिया गया। तो विश्वास रखिए अपने गवर्नमेंट पे, अपनी सेना पे। हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो इसमें जाँच एजेंसियाँ हैं, वो बिल्कुल इन लोगों को मुँहतोड़ जवाब देगी, ढूँढ-ढूँढ के निकालेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ। बस सतर्क रहें, सचेत रहें, और अपने लोगों को भी सचेत करते रहें कि अपने आस-पास कोई ऐसा इवेंट देखते हैं, तो अम, अपडेट होने का ज़रूरत है, यानी कि समझने का ज़रूरत है कि आखिर ये इवेंट क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी-सी सतर्कता आपके नुकसान होने से बचा सकती है। इसलिए जहाँ भी रहें आप लोग सुरक्षित रहें, यही आशा करते हैं। और जिन्होंने अपनी जान गँवाई उसके लिए फिर से एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो अभी हॉस्पिटल में हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होके अपने परिवार के बीच पहुँचे, अपने घर पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।